हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द देख के चलेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड देख के चलेंगे। जैसे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में वन वर्ड होते हैं, वैसे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। टॉप 100 हम देख के चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट पैकेज आज 6 फरवरी ऑफर की लास्ट डेट है। 399 में आज आपको मिल जाएगा, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो आज 6 फरवरी रात 12 बजे से पहले परचेज कर लें। इसमें आपको कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी मिलेगी, उसके नोट्स भी मिलेंगे, उसकी वीडियो क्लासेज भी मिलेंगी। कला और संस्कृति के बारे में मैं आपको बता दूं, आज संडे को कला व संस्कृति में राजस्थान के मेले त्योहार, लोक देवता लोक देवियाँ, उनके संबंधित प्रश्न, सारा सब कुछ आज अपलोड कर दिया जाएगा। हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू है, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी पहले से शुरू है, हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी उसके अंतर्गत है। साथ साथ कंप्लीट राजस्थान के नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारा सब कुछ मिलेगा। साथ साथ राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज, संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सारा सब कुछ पैकेज केवल 399 में मिल जाएगा। आज ही परचेज कर लें, ऑफर का फायदा उठाएं। इनको आप अच्छे से देख के चलना। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, साथ साथ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर भी मिल जाएगी, वहाँ भी पीडीएफ इनकी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है कि नीचे लिखा हुआ, नीचे क्या बोलते हैं? अधय। अधय लिखा हुआ अधोलिखित क्या होगा? अधोलिखित होगा। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील, किसी पक्ष का जो समर्थन करने वाला वकील है उसको क्या बोलेंगे? अधिवक्ता बोलेंगे। अधिवक्ता उसे हम बोलेंगे। आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका त्याग कर देना। किसी के पास अगर ज़्यादा धन है तो उसको त्याग कर सकता है, उसे अपरिग्रह बोलते हैं। अपरिग्रह बोलते हैं। तो आप में भी किसी के पास ज़्यादा धन है तो उसका त्याग कर दो, क्योंकि ज़्यादा धन है वो नुकसान ही देगा, फायदा नहीं देगा। उसको अपरिग्रह कर दो, उसका त्याग कर दो। नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना अपकर्ष, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष होता है। परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। परंपरा से चली आई कथा को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। अनुश्रुति उसे कहा जाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष कहलाता है। क्या कहलाता है? आशुतोष कहलाता है। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, जो याद रखेगा वो तो कृतज्ञ होगा। क्या होगा? कृतज्ञ होगा। जो याद रखेगा वो कृतज्ञ होगा। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल होगा। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा जिज्ञासा। देखो फर्क समझना, फर्क क्या है? जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की इच्छा जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा होता है लिख लिख कर याद करना। लिख लिख कर याद करोगे तभी दिमाग में फिट बैठेगा, एग्जाम तक सारा गोलमोल हो जाएगा, सारा साफ हो जाएगा। लिख लिख कर याद करना है। जो जितना ज़्यादा लिखिएगा, लिख लिख कर याद करेगा, सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। लिख के याद करना। जिसकी किसी से उपमा या तुलना ना की जा सके, निरूपम होगा। क्या होगा? निरूपम होगा। किसी से तुलना नहीं की जा सकती, निरूपम कहेंगे। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोढ़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? नवोढ़ा, नवोढ़ा कहेंगे। जो पहनने लायक हो, पहनने लायक है तो परिधेय, पहनने लायक है तो परिधेय कहलाएगा। केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी, केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी कहलाता है। क्या कहलाता है? पयोहारी कहलाता है। उपकार के बदले किया गया उपकार प्रत्युपकार, उपकार के बदले किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन कहलाता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन कहलाता है। किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी, वाद का विरोध कौन करेगा? प्रतिवादी करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में इस तरह के शब्द बन सकते हैं, तो ध्यान रखना है। किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी कहलाएगा। इच्छा के अनुसार यथेष्ट, इच्छा के अनुसार यथेच्छ कहलाएगा। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी, जो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करेगा उसे वामाचारी कहेंगे।
मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है। हाईकोर्ट एलडीसी में इस तरह के शब्द बन सकते हैं। मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है, आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जितना हो सके आपको शेयर करना ही करना, जितना हो सके शेयर करें। डेनियल क्लासेस के दोस्तों केवल 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो ये आपकी वजह से हुई, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। साथ साथ आपको पता है जो जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम ले लो, ग्राम सेवक प्री का एग्जाम ले लो, पटवारी का ले लो, रीट का ले लो, जितने भी राजस्थान के एग्जाम हुए सभी में प्रश्न बने हैं, इसलिए सब्सक्राइबर बढ़े हैं। मैंने कभी किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं किया है, प्रमोशन स्टूडेंट ही हैं जो प्रमोशन करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बेस्ट चीज़ होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, उसका अपने आप ही प्रमोशन होता है। तो आप भी जितना हो सके शेयर किया करें, सबके पास वीडियो पहुंचाया करें, ताकि सबको पता लगे आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास कहां से ले सकते हो, राजस्थान जी के अपना दी बेस्ट काफ़ी कम समय में कहां से कर सकते हो। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो हरावल कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहेगा हरावल उसे कहते हैं। जो बहुत बोलता हो वाचाल कहलाते हैं। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जैसे आपके फ्रेंड में भी देखना कोई ना कोई वाचाल जरूर होगा जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। ऐसे मेरा भी एक फ्रेंड था, तो हम क्या पतासी खाने गए थे। पतासी खाने गए, अब जैसे मेरी आदत है, मैं वैसे बोलता कम हूँ, इतना नहीं बोलता, बहुत ही कम बोलता हूँ। तो मेरा फ्रेंड उस पतासी वाले से बात कर रहा, लगातार 15-20 मिनट हो रही बातें किया जा रहा। पतासी वाला बिहारी था, वो बोलता है, अरे साला जितना तू इस 15 मिनट में बोल दिया इतना तो मैं 1 महीने में नहीं बोल पाता हूँ। तो कई की आदत होती है कि वो ज़्यादा ही बोलते हैं, केवल बोलते रहते हैं, कोई मतलब निकले या ना निकले ज़्यादा बोलते हैं। तो जो बहुत बोलता हो वाचाल उसे हम कहेंगे। जिसे न देख सकें, न सुन सके और न छू सकें, क्या कहेंगे? अगोचर उसे कहेंगे। अगोचर उसे कहा जा सकता है। न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न छू सकते हैं। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुराराध्य कहते हैं। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहलाता है। अन्योदर, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहलाता है। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला क्या बोलेंगे? सेवार्थी बोलेंगे। सेवार्थी उसे हम कहेंगे। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाता है। संविदा आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कुछ लोग संविदा पे लग जाते हैं, तो मतलब शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से उनको जॉब दी जाती है, उसे संविदा की जॉब कहते हैं। हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे तलवार क्या कहलाती है? शस्त्र कहलाती है। शस्त्र इसे हम कहते हैं। पश्चिमोत्तर कोण वायु संबंधी वायव्य कहलाएगा। वायव्य इसे कहेंगे। वायव्य कहलाएगा। वायव्य इसे कहेंगे। रंगमंच का पर्दा यवनिका एग्जाम में पूछा गया है। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है, एग्जाम में पूछा गया है। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाता है। लिटिल थोड़ा डिफरेंस होता है, डिफरेंस पकड़ जाओगे सारी चीज़ों को समझने लग जाओगे, तो कोशिश करना डिफरेंस इनका देख सको। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या बोलेंगे? प्रायश्चित बोलेंगे। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहलाता है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे प्रतिनियुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिनियुक्ति। तो प्रतिनियुक्त हो जाएगा या स्थानापन्न भी हम बोलते हैं। पीने की इच्छा पिपासा होगा। पीने की इच्छा पिपासा उसे हम कहेंगे। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय कहलाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय कहलाता है। अर्धरात्रि का समय निशिथ कहलाता है। अर्धरात्रि का समय निशिथ कहलाता है। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो निर्मम कहलाता है। निर्मम उसे हम कहेंगे। जो मांस ना खाता हो निरामिष कहलाता है। जो मांस ना खाता हो निरामिष कहलाता है।
जिसको लांघना या पार करना कठिन हो, क्या बोलेंगे? दुर्लभ्य बोलेंगे, दुर्लभ्य बोलेंगे। जिसको लांघना या पार करना कठिन हो, दुर्लभ्य बोलेंगे। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, कठिनाई से जिसे जाना जा सके, दुर्जय बोलेंगे, दुर्जय बोलेंगे। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, दुराराध्य। क्या हम पहले देख चुके हैं? बिल्कुल देख चुके हैं। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, दुराराध्य कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। जंगल में फैलने वाली आग, क्या बोलेंगे? उसे दावाग्नि या दावाग्नि बोलेंगे, दावाग्नि उसे बोला जाएगा। इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। जंगल में फैलने वाली आग दावानल या दावाग्नि कहलाता है। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, तस्कर कहलाता है, तस्कर उसे हम कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला, जंगम, और इसका विलोम स्थावर होता है, जंगम का विलोम स्थावर होता है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, एग्जाम में पूछा गया है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजेगा, छिद्रान्वेषी उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी कहेंगे। होता क्या है, जैसे मैंने आपको सारा सब कुछ करवा दिया, सारा सब कुछ अच्छे से करवा दिया, एक भी टॉपिक अगर मैंने नहीं करवाया तो सबके कमेंट आएंगे, ये तो रह गया, ये तो करवाते ही नहीं हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे पढ़ाते हो आप, ये पढ़ाना चाहिए आपको, आपको तो आता ही नहीं है। तो जो केवल दूसरों में दोष खोजता है उसे छिद्रान्वेषी हम कहते हैं। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, कर्पण कहलाता है, कर्पण उसे हम कहेंगे। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतघ्न कहेंगे, कृतघ्न उसे हम कहेंगे, कृतघ्न कहलाएगा। कुल का नाश करने वाला कुलांगर, कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाएगा। जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर कहलाता है। बर्तन बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला तो कसेरा कहलाता है, कसेरा कहते हैं। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत कहलाता है, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत कहलाता है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस कहलाता है, विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है, ऐषणा उसे हम कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह है जिसे कोई निष्कर्ष ना निकले, एग्जाम में पूछा गया है, ऊहापोह कहलाता है, ऊहापोह उसे हम कहते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसे ऊसर भूमि कहते हैं, ऊसर भूमि उसे कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, नीचे वाली उपत्यका, ऊपर वाली अधित्यका, नीचे वाली उपत्यका, ऊपर वाली अधित्यका। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक कहलाता है, जो नहीं रखता हो वो नास्तिक कहलाता है, उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे सूंघा जा सके, सूंघा जा सके आग्रह कहते हैं, आग्रह उसे कहा जाता है। जिसने हमला किया हो आक्रांता, जिसने हमला किया हो आक्रांता कहलाता है। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत कहलाता है, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत कहलाता है। फेंक कर चलने या चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, फेंक कर चलने या चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। जो असत्य ना बोले अमिथ्यवादी कहलाता है, जो असत्य ना बोले अमिथ्यवादी कहलाता है। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाता है, किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाता है, अभिप्सा उसे कहते हैं। जिस पर अभियोग अपराध का आरोप लगाया गया हो अभियुक्त कहलाता है, अभियुक्त कहलाता है। वह समय जो दोपहर के बाद आता हो अपराह्न, दोपहर के बाद आएगा तो अपराह्न कहलाएगा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी कहलाता है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी कहलाता है। अविवाहित महिला अनूढ़ा, अविवाहित महिला अनूढ़ा। पहले लिखे गए पत्र का
स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। बार बार बोलना अनुलाप, बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की इच्छा अनुमोदन, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की इच्छा अनुमोदन कहलाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। किसी के दुख पर दुखी होकर उस पर कृपा करना अनुकंपा कहलाता है। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत कहलाता है। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत कहलाता है। जो दोहराया न गया हो अनावर्त, जो दोहराया ना गया हो अनावर्त कहलाता है। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत कहलाता है। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत कहलाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश अध्यादेश कहलाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश अध्यादेश कहलाता है। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना कहलाती है। अधिसूचना उसे हम कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितेका, नीचे वाली उपतेका। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य होता है। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य होता है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। अतिक्रमण कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत कहलाता है। अतिकृत कहते हैं। किसी बात पर व्यर्थ ही प्रलाप करना अतिकथा, अतिकथा उसे कहेंगे। जिसका जन्म ना हो अज या अजन्मा, अज या अजन्मा कहेंगे। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय उसे हम कहेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर है, बूढ़ा नहीं होगा अजर है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत उसे हम कहेंगे। अच्युत उसे कहेंगे। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसे अचिंत्य या अचिंतनीय कहेंगे। अचिंत्य या अचिंतनीय कहेंगे। जो पहले जन्मा हो अग्रज हो जाएगा। पहले जन्मा है तो बड़ा भाई हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। जो पहले गिना जाता है अग्रगण्य हो जाएगा। जो पहले गिना जाएगा वो अग्रगण्य हो जाएगा। जिसका खंडन न किया जा सके अखंड या अखंडनीय हो जाएगा। अखंडनीय उसे कहेंगे। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम्य है, पहुँचा नहीं जा सकता अगम्य है। हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार अंकुश कहलाता है। अंकुश उसे हम कहेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहलाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहलाता है। तो ये हिंदी के वाक्यांश के टॉप 100 हमारे पास शब्द हो गए। अच्छे से आपको इनको कवर करने हैं। वापस वीडियो देख लेना, अच्छे से आपके याद हो जाएंगे। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी और डेनियल क्लासेस की ऐप पर भी पीडीएफ मिलेगी। आज 6 फरवरी ऑफर की लास्ट डेट है। ऑफर में आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स परचेज कर लें। केवल 399 में आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। इस वीडियो को आपको जितना हो सके शेयर करना है। वीडियो शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो जब सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।